बच्चे तो गलतियां करते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े भी कुछ इस तरह की गलतियां कर देते हैं जिसको कि सोचने समझने पर मजबूर हो जाता है। पछताने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वारदात रिव्यू 2 में। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर डालें। यह घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बहादुरपुर गांव की। बहादुरपुर गांव में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम होता है रामवीर और उसकी पत्नी का नाम होता है सुशीला। सुशीला के 7 बच्चे थे, जिसमें से 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था प्रियंका, जिसकी उम्र 19 साल थी। उसके बाद दूसरी बेटी का नाम था रोशनी, जिसकी उम्र 7 साल थी। सबसे छोटी बेटी का नाम था शिल्पी, जिसकी उम्र 5 साल थी। रामवीर जो था वो अपने परिवार का भरण पोषण खेती किसानी और पशुपालन करके किया करता था। 8 अक्टूबर 2023 की बात है। पति पत्नी दोनों करीब 3 बजे के आसपास खेत चले जाते हैं खेत का काम करने के लिए। वो अपने बेटी से बोल करके जाते हैं कि तुम खाना बना लेना, खाना बना करके तब खेत में आना। प्रियंका कहती है ठीक है माँ। जब ये लोग खेत में जाते हैं तो इनके चारों बेटे क्रिकेट खेलने चले गए थे। केवल घर पे 3 बेटियां बची हुई थीं, प्रियंका, रोशनी और शिल्पी। ये दोनों खेत चले जाते हैं। प्रियंका खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद करीब 5 बजे बाहर से फाटक बंद करके प्रियंका भी खेत चली जाती है। करीब 2 घंटे के बाद रामवीर जो था वो वहीं से मार्केट चला जाता है और माँ बेटी प्रियंका और सुशीला घर आती हैं तो देखती हैं कि घर का फाटक जो था वो खुला हुआ था। तो सुशीला अपनी बेटी प्रियंका को डांटती है और कहती है कि तुमसे मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी घर से जाया करो तो फाटक बंद करके जाया करो, लेकिन तुम मेरी एक ना सुनती हो। प्रियंका कहती है कि माँ मैं तो फाटक बंद करके गई थी और जब मैं गई थी तो दोनों बहनें जो थी वो सोई हुई थी। सुशीला घर के अंदर प्रवेश करती है। बेटी रोशनी, बेटी शिल्पी कहते हुए पुकारते हुए जाती है, लेकिन घर में से कोई आवाज़ नहीं आती है। वह उस कमरे में झांक करके देखती है जहां पर वो बच्चियां सोया करती थीं। उस घर में जब झांक करके देखती हैं तो नीचे उनके जमीन पर दोनों बच्चियों की लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही दोनों बच्चियों की लाश दोनों देखती हैं, अपने सीने से लगा करके चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। रोने चिल्लाने की आवाज़ जब अगल बगल के लोग सुनते हैं तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसी में से रामवीर को सूचना दे देते हैं। रामवीर मौके पर पहुंच जाता है। वो भी रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तुरंत उसी में से एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस करीब 1 घंटे में जब आती है तो देखती है नजारा, तो पता चलता है कि लाश पर धारदार हथियार से वार करने से इन दोनों बच्चियों की मौत होती है। रामवीर की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस रामवीर से पूछताछ करती है कि आपके अगल बगल आपके परिवार से कोई दुश्मनी रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे आपका संदेह हो। तो रामवीर कहता है कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा किसी से कोई खास दुश्मनी इस तरह से नहीं है। सुशीला से पूछताछ होती है। सुशीला बताती है कि मेरा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। वह बताती है कि हम दोनों पति पत्नी करीब 3 बजे खेत चले गए थे। जब हम गए थे तो हमारे सभी बच्चे क्रिकेट खेलने चले गए थे। हमारी बड़ी बेटी जो थी वो केवल घर पर थी, उसके साथ साथ हमारी दोनों छोटी बेटियां थी। मैं इससे कह के गई थी कि तुम खाना बना लेना और अपने बहनों की देखभाल करना, लेकिन यह शाम होते होते ही यह पहुंच जाती है खेत में। पुलिस प्रियंका से पूछती है। प्रियंका कहती है कि मैंने तो खाना बनाया, खाना बना करके फाटक बाहर से बंद करके और खेत चले गए थे, लेकिन बाद में कौन आया, किसने किया, मुझे कुछ नहीं पता है। पुलिस जो थी वो घर के जांच में जुट जाती है, घर में सुराग ढूंढने की फिराक में जुट जाती है। कुछ देर तो पुलिस बहुत परेशान रहती है, कुछ नजर नहीं आ रहा था, संदिग्ध चीज कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब बारीकी से जांच होता है, बारीकी से ध्यान दिया जाता है तो वहां पर कोने में एक फावड़ा नजर आता है जिस पर कुछ हल्के हल्के कुछ खून के धब्बे नजर आ रहे थे, क्योंकि वह फावड़ा हत्या करने के
के बाद वह फावड़ा जो था वो धो दिया गया था। तो उस पर बहुत हल्के हल्के खून के धब्बे नजर आ रहे थे। घर की आंगन में एक कपड़ा फैलाया हुआ था जिस पर उस पर भी कुछ उस कपड़े पर भी कुछ खून के धब्बे नजर आ रहे। जब उसकी माँ से पूछा जाता है कि यह कपड़ा किसका है तो सुशीला बताती है कि यह मेरी बड़ी बेटी का है, प्रियंका का। पुलिस प्रियंका को पकड़ती है, थाने में लेकर के जाती है और जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह एक कहानी बताती है जिसको सुन करके सभी पुलिस वालों की नींद उड़ जाती। दरअसल इस घटना की शुरुआत घटना के करीब 4 महीने पहले से शुरुआत हुई। प्रियंका जो थी वो हाई स्कूल की परीक्षा खत्म करने के बाद वो घर पर रहने लगती है क्योंकि उसके परिवार की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी जिससे उसका पिता उसको आगे तक पढ़ा सके। 4 महीने पहले उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम अमन होता है। अमन धीरे धीरे करके इसको प्यार के जाल में फंसाता है और बात करता है। बात करने के बाद कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो उससे छुप छुप के मिला भी करता था। प्रियंका जो थी वो मौका देख करके कभी कभी अपने घर पर भी बुला लिया करती थी उसको। यह सिलसिला करीब 3 से 4 महीने चलता है। करीब 1 हफ्ता पहले की बात है, मौका देखकर प्रियंका अपने प्रेमी को घर पर बुलाती है। उस वक्त प्रियंका और उसकी दोनों छोटी बहनें घर पर मौजूद थी। प्रियंका अमन को छुपते छुपाते लेकर के छत पर चली जाती है और वहां उससे प्यार करने लगती। धीरे धीरे करके उसके बाहों में लिपट करके बातें करती है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो दोनों नग्न अवस्था में हो जाते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। इधर दोनों बहनें नीचे खेल रही थी। खेलते खेलते वो अचानक दोनों बहनें छत पर पहुंच जाती और जब छत पर पहुंच जाती हैं तो देखती हैं कि दोनों अमन और प्रियंका दोनों नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के संबंध बना रहे। जब अमन और प्रियंका जब यह देखती हैं कि हमारी दोनों बहनें हमारे सामने खड़ी हैं, वो देख रही हैं, तो वो दोनों डर जाते हैं। अमन तो तुरंत कपड़ा पहन करके भाग जाता है। प्रियंका कपड़ा पहनती है और अपनी दोनों बहनों को समझाती है, डराती है, धमकाती है कि अगर तुम मम्मी से कहोगी तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम मम्मी या पापा से कुछ मत कहना। तुमको जो भी जरूरत हो, जो भी तुमको चाहिए, खाने पीने की जो भी चीजें चाहिए मैं तुमको दूंगी, लेकिन मम्मी से मत कहना। शाम होता है, माता पिता घर आते हैं। दोनों बहनें चुपके से जाकर के अपनी मम्मी को सारा खेल बता देते हैं। जब उसकी मम्मी सुशीला यह बात सुनती है तो वो अचानक आग बबूला हो जाती है और जाकर के अपने पति रामवीर से पूरी सच्चाई बता देती। रामवीर आओ न देखा ताव न देखा तुरंत डंडा उठाता है, अपनी बेटी प्रियंका को खूब मारता है और उसको धमकी भी देता है कि आज के बाद आइंदा ऐसी हरकत अगर की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रियंका डर जाती है। प्रियंका कहती है कि मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। प्रियंका डर जाती है और वह मन में सोच लेती है, मन में ठान लेती है कि आज के बाद अमन से ना तो बात करूंगी ना तो उससे मिलूंगी। लेकिन अमन जो था वो बार बार इसके नंबर पर फोन किया करता था और उससे बात करता था, उससे मिलने की जिद किया करता। इधर पिता भी जो था वो हर छोटी बड़ी बात पर प्रियंका को खरी खोटी सुनाया करता था। प्रियंका ने जबकि ये ठान लिया था कि आज के बाद हम उससे नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी उसका पिता जो था रामवीर जो था वो अपनी बेटी को खरी खोटी हमेशा सुनाया करता था। 8 अक्टूबर 2023 की बात है। रामवीर और सुशीला दोनों करीब 3 बजे खेत को चले जाते हैं और उस वक्त उनके चारों बेटे क्रिकेट खेलने चले गए थे। सुशीला अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम खाना बना लेना और घर पर ही रहना, अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना। सुशीला यह कह करके खेत चली जाती है। प्रियंका जो थी वो खाना बना रही थी और जब खाना बना रही थी दोनों बहनें जो थी रोशनी और शिल्पी, ये दोनों बहनें जो थी वो काफी प्रियंका को परेशान कर दिया करती थी, हमेशा चिल्लाया करती थी, उसको परेशान किया करती थी। प्रियंका जो इन दोनों बहनों पर पिछले कई दिनों से गुस्से में थी वह और आग बबूला हो जाती है और रोशनी का बाल पकड़ करके घिसराते हुए कमरे में ले जाती है और बाहर से फावड़ा लेकर के आती है और उसके गले पर मार देती और जैसे ही वो गले पर मारती है तुरंत रोशनी की मौत हो जाती। उसी गुस्से में वह शिल्पी को लेकर के आती है और शिल्पी को लेटाती है, उसके गले पर एक फावड़ा मारती है और वो भी मर जाती है। जब दोनों की मौत हो जाती है तो प्रियंका वहीं पर बैठकर बड़ी देर तक सोचती रहती है और सोचने के बाद वो फावड़े को धोती है, अपने सारे कपड़े को निकालती है, दूसरा कपड़ा पहनती है और उस कपड़े को सरफ साबुन से धो करके फैला देती है।
ताकि कोई जान ना पाए कि यह हत्या कौन किया है, और घर का फाटक खुला छोड़ करके खेत निकल जाती। जब 2 घंटे के बाद माँ बेटी घर पर आती हैं तो घर का दरवाज़ा खुला देख करके वो अपनी बेटी को डांटने लगती हैं। और जब डांटने लगती है, प्रियंका कहती है कि माँ मैं तो फाटक बंद करके गई थी, पता नहीं कौन खोला है। लेकिन जब अंदर जाती हैं तो देखती हैं दोनों बच्चियों की लाश पड़ी। फिलहाल प्रियंका को हत्या के जुर्म में जेल डाल दिया गया है। प्रियंका के माता पिता का रो रो करके बुरा हाल है। दोस्तों, इस छोटी सी सच्ची स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।